स्थापित करना। तो एक एग्जाम्पल दिया जा चुका है स्थापित करना, एक आपको दिया जा चुका है एग्जाम्पल नंबर दूसरा आ रहा है, एग्जाम्पल 2। लिखिए, मुक्त गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी एस गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और स्मॉल टी पर निर्भर करती है है। तो सवाल लिख रहे हैं, दूसरा वो पहला लिखे थे, ये दूसरा लिख रहे हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल 2, ठीक ना। जी और स्मॉल टी पर निर्भर करती है। एस का स्मॉल जी तथा एस के लिए स्मॉल जी तथा स्मॉल टी में विमीय विधि से संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कीजिए। देखिए, इस प्रश्न से भी पूछेंगे कि एस है भौतिक राशि, जी है, टी है, ठीक ना। यही ना 3 भौतिक राशियां हैं। तो किसके लिए संबंध स्थापित करना है? एस के लिए। तो जिसके लिए संबंध स्थापित करना होगा वो एस है। किसके लिए संबंध? तो एस के लिए। तो एस के आगे समानुपाती लगा देते हैं। और किसमें संबंध? जी और स्मॉल टी में। तो उनको क्या कर देते हैं? आपस में गुणा। तो स्मॉल जी गुणे स्मॉल टी, और इन पर घात चढ़ा देते हैं ए बी। यही ना किए थे।
स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इसी को हल करेंगे, समानुपाती हटेगा, एक नियतांक आएगा, एस बराबर के स्मॉल जी का पावर ए टी का पावर बी। ठीक है, के एक नियतांक है, बीमाहीन नियतांक, कोई आंकिक मान है वो जो प्रयोगों से ही निकलता है। अब दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे। एस क्या है, दूरी है, तो विमीय सूत्र क्या होगा, एल। के बीमाहीन नियतांक है, जिसका कोई बीमा होना अंक है, छोड़ दिया जाएगा। जी त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण का एल टी -2, और इसका पावर कितना लगाए हैं, स्मॉल ए। टी टाइम है, समय है, तो इसका विमीय सूत्र टी, अब पावर कितना है, बी। ठीक है, ठीक है ना, ये बोलिए। अब ये एल, इसको समीकरण 1 रख देंगे, एल बराबर, इसका घात 1 है, इसका घात -2 है, तो ए गुणे 1 ए, एल का पावर ए और टी का पावर -2 ए, और गुणे टी का पावर बी। अब क्या हो जाएगा, एल बराबर एल का पावर ए और टी का पावर आप बताइए, -2a और प्लस बी ना हो जाएगा, दोनों टी का पावर है, बीच में गुणा है, तो घात जुड़ता है ना, जैसे x² गुणे x का पावर 3, तो क्या लिखते हैं, जैसे x² गुणे x का पावर 3, तो कहते हैं x का पावर 2 धन 3, यही ना लिखते हैं। तो अगर t का पावर -2 है और t का पावर b, दोनों t है, तो t का पावर कितना, -2a प्लस b, नहीं समझ में आया, तो -2a प्लस b। अब क्या करेंगे, तुलना करते हैं, तुलना करने पर इधर एल का घात दाहिना पक्ष में कितना है, ए, अब बाएं पक्ष में एल का घात ए, इधर घात कितना है एल का, ए, और इधर कितना है, ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो अब आपका तुलना करने पर ए बराबर 1, समीकरण 2। अब इधर का टी का इधर घात कितना है, -2a प्लस बी, इधर टी है ये नहीं है, तो जो नहीं है तो टी पावर 0 है, यानी नहीं है, तो इस ये घात किसके बराबर होगा, इधर के 0 के। नहीं समझ में आ रहा है, तो -2a प्लस बी इक्वल टू 0, समीकरण 3। हमको ए और बी दोनों चाहिए, तो ए बराबर 1 है, तो ए बराबर 1 समीकरण 2 में रखेंगे तो बी का मान निकल जाएगा। ए बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर कितना हो जाएगा, -2 गुणे 1 धन बी बराबर 0, इसलिए बी बराबर कितना, 2। ए और बी का मान निकल गया, और ए और बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ए तथा बी का मान, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, एस बराबर के जी का पावर कितना, 1, और टी का पावर कितना, 2। एस बराबर क्या हो गया, के जी टी स्क्वायर, चूंकि अब के एक नियतांक है बीमाहीन,
प्रयोगों द्वारा निकल करके आया है कि इस नियतांक का मान 1/2 होता है। यदि k बराबर, इतना आप हल कर देंगे, लेकिन लिख सकते हैं अगर आप जानते हैं समीकरण गति के, यदि k बराबर 1/2, तब s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 GT²। आप इतना ही लिखेंगे संबंध, बीमीय विधि से निकालना है। लेकिन अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये पढ़े हैं समीकरण गति के द्वितीय समीकरण s बराबर ½ GT², यानी इस नियतांक का मान कितना है 1/2 है, जो ये बीमा नहीं बताया करता है। यही बीमा का दोष है कि ये नहीं बताता है कि उस नियतांक कैसे आएगा, वो आता है प्रयोगों से। हाँ के जी का मान तो एक है ना? हाँ जी का मान तो एक है। जी का मान, जी का मान नहीं, जी का घात 1 है तो जीए ना है, तो यहाँ घात 1 ही ना है। एक घात लिखना जरूरी नहीं ना है, नहीं समझ में आ रहा है। x का कितना घात है यहाँ 1, तो ये लिखना जरूरी है 1, तो ये g का घात 1 है तो ये घात यहाँ लगाना जरूरी है। का पावर है दूसरे एक बटा दो कैसे? हाँ यही तो बता रहे हैं, ये बीमाहीन नियतांक है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, हम बीमीय विधि से कर रहे हैं। ये तो हम आपको बताए हैं कि आपका प्रयोगों से निकला है तो वो आपको याद रहा बीमीय विधि, बस इतना लिखिए, ठीक ना। आप के लिखिए, हाँ, लेकिन ये जानते हैं कि गति के समीकरण s बराबर ½ GT² होता है, तो ½ आधा विमीय सूत्रांक तो बताएगा नहीं। हाँ हाँ यही होता है ना। गति के समीकरण 3 नहीं जानते हैं, हाँ ये हाँ AT², तो ये तो हाँ गुरुत्वीय के गति के लिए, गुरुत्व के अंतर ऊपर नीचे गति होता है तो त्वरण जो है g हो जाता है, ठीक ना। हाँ एग्जाम्पल नंबर 3 अब ला रहे हैं, जरा उसको लिख देते हैं कई सवाल, ठीक ना, और उसमें आपको हल करके जो कहेंगे वो बताएंगे और हल करके लाना है, ठीक ना। तो तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब ये तो एग्जाम्पल रहा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। एक तने हुए तार में, एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग
अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी तार में तनाव F चाल भी तार में तनाव F तार में तनाव F तथा डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करता है स्मॉल m पर निर्भर करता है तरंग के चाल v के लिए तरंग की चाल v के लिए विमीय विधि से संबंध स्थापित कीजिए है नारा अभी तो 15 दिन पहले ले आके दिहाला सा लिख के हाँ नया ठीक है चले इसे संबंध स्थापित कीजिए किसके लिए संबंध स्थापित करना है भी के लिए किसमें F और एकांक लंबाई का द्रव्यमान एकांक लंबाई का द्रव्यमान है याद रखिएगा द्रव्यमान नहीं है टोटल एकांक लंबाई के द्रव्यमान का विमीय सूत्र ML-1 हो जाएगा लंबाई से भागना पड़े L लंबाई का द्रव्यमान M तो एक एकांक लंबाई का द्रव्यमान M/L तो ML-1 हो जाता है ठीक है दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 M द्रव्यमान का एक पिंड M द्रव्यमान का एक पिंड स्प्रिंग से लटका है स्प्रिंग से लटका है M द्रव्यमान का एक पिंड स्प्रिंग से लटका है और सरल आवर्त गति करता है और सरल आवर्त गति करता है सरल आवर्त गति करता है सरल आवर्त गति करता है स्प्रिंग का बल नियतांक के स्प्रिंग का बल नियतांक स्प्रिंग का बल नियतांक के स्प्रिंग का बल नियतांक के तथा पिंड का दोलन काल T है तथा पिंड का दोलन काल T है
दोलन काल टी है। आवर्त काल जिसको दोलन काल भी कहा जाता है, आवर्त काल टी है। बीमीय विधि से बीमीय विधि से विधि से विधि से बीमीय विधि से सूत्र टी बराबर बीमीय विधि से सूत्र टी बराबर 2 पाई एफ बटा एम, टी बराबर 2 पाई एम बटा के, एम बटा टी पाई, टी बराबर 2 पाई एम बटा के अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। इसका सही सूत्र स्थापित कीजिए, इसका सही सूत्र स्थापित कीजिए, स्थापित कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन ही आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही भाषा एनसीईआरटी में लिखता है, यही भाषा इस्तेमाल करता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में सवाल उठाते हैं, कहते हैं कठिन है। कठिन नहीं होता, सवाल तो एनसीईआरटी का छोटा होता है, भाषा उसका कठिन है, भाषा नहीं समझ में आता। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक पिंड लटका है एम द्रव्यमान का, हर स्प्रिंग का एक बल नियतांक होता है। इसके बारे में बस इतना ही कहेंगे कि स्प्रिंग लेकर के खींचते हैं तो कोई स्प्रिंग को ज्यादा खींच देते हैं, किसी को कम खींच पाते हैं। तो जो स्प्रिंग को कम खींच पाते हैं उसका बल नियतांक ज्यादा है, वो ज्यादा आप विरोध करता है। बाइक में या किसी भी वाहन में क्या लगता है, उसको क्या कहते हैं, साकर। साकर जल्दी जल्दी दबने लगे तो कहेंगे कि साकर खराब हो गया है, यानी उसका बल नियतांक खत्म है। मतलब जो आपके खिंचाव और दबाव का जो जितना विरोध करेगा उसका बल नियतांक कहलाता है स्प्रिंग का। हर स्प्रिंग का अपना अपना बल नियतांक होता है। देखिए स्प्रिंग से एक पिंड बंधा है एम द्रव्यमान का, और इसको जब इसको खींच करके छोड़ेंगे तो ये पिंड इस तरह से ऐसे कोई गति कर रहा हो या ऐसे सीध गति कर रहा हो, इस गति को कहते हैं सरल आवर्त गति, यानी सरल आवर्त दोलन गति कहते हैं इसको। ऐसे गति करे चाहे ऐसे गति करे, जैसे पेंडुलम की घड़ी ऐसे गति सरल आवर्त दोलन गति करती है, तो उसी का आवर्त काल क्या है, टी है। तो ये दिखाना है कि ये जो सूत्र है टी बराबर 2 पाई एम बटा के, ये अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध सूत्र क्या है, ये साबित करना है पहले कि यह शुद्ध है, और उसके बाद से शुद्ध भी बताना है। ठीक है, तो इसको हल करके दिखा दे। है पहले बीमीय विधि से इसका जांच करेंगे, दोनों काम दे दिए कई सवाल में। बीमीय विधि से जब जांच करेंगे तो दोनों पक्षों के बीमीय सूत्र समान नहीं आएंगे, तो कह देंगे कि ये सूत्र तो क्या है, अशुद्ध है। अब सही सूत्र टी के लिए जब निकालेंगे तो लिखेंगे कि टी के लिए व्यंजक टी समानुपाती, किसमें तो द्रव्यमान और बल नियतांक में दोनों का गुणा करेंगे, पावर ए पावर बी। ठीक है, अब ये टी समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ नियतांक शो कर दिया है 2 पाई, तो 2 पाई नियतांक अब लिख देंगे। आपको नहीं निकाला है, 2 पाई कह दिया है
m का पावर a और k का पावर b। अब दोनों का बीमीय सूत्र लिख करके a और b का मान क्या करेंगे, निकालेंगे तुलना करके। a और b का मान इसमें ला करके रख देंगे तो सूत्र निकल कर आएगा t बराबर 2 पाई m बटा k। m का पावर तो 1 आएगा, a बराबर आएगा 1 और k का पावर आएगा -1/2। नहीं, m का पावर 1/2 आएगा और k का पावर भी -1/2 आएगा जब a और b का मान निकालेंगे। तो इसको लिख देंगे t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बटा k। रूट का मतलब क्या है, 1/2। ये माइनस है तो बटा में रहेगा, ये आएगा। करेंगे कि कर दे? अच्छा, चलिए तीसरा लिखिए। यहाँ के बराबर नियतांक नहीं है, यहाँ के बराबर बल नियतांक है। बल नियतांक एक भौतिक राशि है, आपको संकेत में दे देते हैं। बल नियतांक का बीमीय सूत्र लिखे हैं, लिखाए हैं, वो चीज लिखाए हैं कि जिसमें एक ही बीमीय सूत्र कई राशियों का होता है। तो पृष्ठ तनाव और बल नियतांक, जरा कॉपी निकाल कर देखिए। हेडिंग लिखे थे कि वे कई भौतिक राशियां जिनका बीमीय सूत्र एक ही होता है। जरा देखिए उसमें, कॉपी देखिए, उसमें पृष्ठ तनाव और बल नियतांक के बीमीय सूत्र एक ही होते हैं। हाँ, नहीं है ना बल नियतांक, याद आ रहा? तो इसका बल नियतांक के का बीमीय सूत्र बराबर mt-2। ठीक है, के यह नियतांक नहीं है, यहां बल नियतांक है, भौतिक राशि है। ठीक है ना, उसका बीमीय सूत्र होगा। वो नियतांक का बीमीय सूत्र बीमाहीन चाहिए, 2 पाई जैसे है, 2 पाई बीमाहीन है। ठीक ना, अंक हो तो इसको कीजिएगा, नहीं आएगा बताएंगे। प्रश्न नंबर 3 लिखिए। जब अपने से कुछ करेंगे सवाल तब ना, नहीं तो सब तो बराबर हो जाएगा। हाँ है, किसका? टी का टी होगा, समय है, दोलन काल, काल माने समय। आप टेंस पढ़ते, टेंस पढ़ते हैं। टेंस मतलब क्या होता है? काल। काल मतलब समय, यानी एक बीता हुआ समय, एक वर्तमान का समय और एक भविष्य का समय। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं, हाँ, वर्तमान में जो चल रहा है प्रेजेंट का टाइम क्या है, आज जो बीत गया वो पास्ट हो गया, आज जो आने वाला होगा वो काल है। ठीक है ना, समय है। हाँ, अगला लिखिए क्वेश्चन। सरल आवर्त गति में दोलन, क्वेश्चन 3। सरल आवर्त गति में दोलन, गति में दोलन, सरल आवर्त गति में दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा, दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा, पिंड की ऊर्जा कैपिटल ई, पिंड की ऊर्जा कैपिटल ई, उसके द्रव्यमान स्मॉल एम, उसके द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान स्मॉल एम, आवृत्ति स्मॉल एन,
तथा आयाम आयाम स्मॉल ए पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। बीमीय विधि से, बीमीय विधि से, बीमीय विधि से सिद्ध कीजिए, बीमीय विधि से सिद्ध कीजिए ई समानुपाती, ई समानुपाती एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। बीमीय विधि से सिद्ध कीजिए ई समानुपाती एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। हाँ ये एन है, ये ई है, कैपिटल ई वहां है ना ऊर्जा, कैपिटल ई, वही चीज उसी के लिए व्यंजक है। ई समानुपाती एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी कोई भी कण कंपन करता है ना तो उसकी ऊर्जा होती है, उसकी ऊर्जा है, और उसकी ऊर्जा डिपेंड कर रहा है उसकी आवृत्ति और उसके आयाम पर। आयाम कहते हैं जैसे झूला झूलते हैं ना, तो झूला भी तो एक कंपने हैं। तो मध्य स्थिति से एक तरफ जितना दूरी जाता है वही आयाम कहलाता है। जैसे किसी को झूला झूलाना है, कितना दूर खींचेंगे वहां से, यही दूरी क्या कहलाता है? आयाम। आयाम लंबाई है, यानी स्मॉल ए का विमीय सूत्र क्या होगा? ए, और आवृत्ति एन का t-1, और द्रव्यमान एम का एम, और ऊर्जा का जानते हैं ml स्क्वायर t-t। ठीक ना? तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन लिखिए। नहीं बोल देते तो थोड़ा जल्दी हो जाता, लेकिन ठीक ना, इसीलिए लिखना पड़ रहा है। क्वेश्चन 4, हाँ लिख दीजिए। एक उपग्रह, एक उपग्रह एक उपग्रह पृथ्वी पृष्ठ में द्रव्यमान कैपिटल एम के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या, चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, स्मॉल आर त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। बीमीय विधि द्वारा उपग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल टी
विधि द्वारा उपग्रह का परिक्रमण काल टी के लिए सिद्ध कीजिए टी समानुपाती अंडर रूट आर क्यूब बटा कैपिटल GM। टी समानुपाती अंडर रूट आर क्यूब बटा कैपिटल G, जहां आर त्रिज्या है, एम क्या है, द्रव्यमान है, और जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जहां कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका विमीय सूत्र जानते हैं, तब निकाल सकते हैं ना, F बराबर कैपिटल GM1 M2 बटा R स्क्वायर से। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ये हल करना है तो कुछ नहीं, सब एक जैसे हल होंगे जितने सवाल बोले हैं। आप किसके लिए विमीय सूत्र स्थापित कर रहे हैं, टी के लिए, तो क्या लिख देंगे, टी समानुपाती, और किसमें संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, आर जी एम, तो आर का पावर ए, कैपिटल जी का पावर बी, एम का पावर सी। अब इसी को समीकरण 1 रखेंगे, इसलिए कि समानुपातीय में सिद्ध करना है, तो ए बी सी का मान ला करके हल करके रखेंगे तो ये चीज सिद्ध हो, ये चीज आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब टी बराबर क्या लिखेंगे, के आर का पावर ए, कैपिटल जी का पावर बी, एम का पावर सी, करेंगे ना। अब दोनों पक्षों का क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र, तो ये टाइम है, आवर्तकाल है तो टी, और ये बीमाहीन है तो कोई होगा नहीं। अब ये आर है, त्रिज्या है, तो एल का पावर ए, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो इसका विमीय सूत्र आपको जानना पड़ेगा। कहाँ से जानेंगे, तो F बराबर कैपिटल GM1 M2 बटा R स्क्वायर, यहाँ से कैपिटल G बराबर F गुणे R स्क्वायर बटा M1 M2, तो F का विमीय सूत्र MLT माइनस 2 और R का L स्क्वायर और बटा M गुणे M स्क्वायर, तो एक M से M कट जाएगा, तो M-1 L क्यूब और T-2, ये गुरुत्वाकर्षण, पावर कितना है V, और द्रव्यमान का M है पावर C। अब इसके आगे हल करेंगे, तुलना करेंगे ना, बोलिए कौन, ये ऐसा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आप पढ़े हैं 10th में, है नहीं था, तो आप एक काम कीजिए, जिनका विमीय सूत्र नहीं मालूम है हम आपको बता देते हैं संकेत में, जी का विमीय सूत्र ही ना चाहिए आपको, आज नहीं तो अगले लेसन 2-3 लेसन में सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अध्याय आ ही जाएगा, सब सूत्र एक एक करके आएंगे। का विमीय सूत्र होता है M-1 L क्यूब T-2। अब ठीक रहेगा ना, अब हल कर लेंगे ना, ए बी सी का मान निकालेंगे ना, तुलना करके समीकरण बनाकर, और यहाँ ला करके रख दीजिएगा, ये हो जाए, ठीक है। तो इतना हल करके प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा एक एक करके बताएंगे, लेकिन एक बार प्रयास जरूर है, ठीक है। अच्छा, तो इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अभी देखिए, ध्यान से देखिए, लिखिएगा मत, अपने से हल करके लाना है, ये ठीक है इतना। अच्छा,
एल का पावर ए आ गुणे, ये तो विमीय सूत्र दे ही दिए हैं, और नहीं देते तो किताब खोल करके देख लेते कि किसका विमीय सूत्र है, वो तो सारा लिखा हुआ है। अभी आप सूत्र नहीं जानते हैं तो नहीं लिख पा रहे हैं। एम का पावर कितना हो जाएगा, माइनस ए होगा, और एल का पावर कितना होगा, माइनस बी, एल का पावर 3b होगा, और टी का पावर कितना होगा, -2b, एम का पावर क्या है, सी, है ना। अब जरा देखिए, इसको अगर हम पूरा लिख दे तो आपको तुलना करने में और आसानी रहेगा। टी है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, एम पावर 0, एल पावर 0 और टी लिख देंगे ना। इसीलिए 0 के रूप में लिखा जाता है कि जो नहीं है वो घात क्या होगा, उसका बीमा क्या होगा, 0। अब ये हो जाएगा, पहले एम का लिखिए, एम का पावर -b गुणे एम का पावर सी, एम का पावर -b गुणे एम का पावर सी, तो एम का पावर क्या बनेगा, -b + c बनेगा ना। अब एल का नंबर, एल का पावर a गुणे एल का पावर 3b, तो एल का पावर क्या बनेगा, a + 3b। अब t का पावर बस यही है, -2b, है ना। अब तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर क्या हो जाएगा बताइए। अब m का तुलना कीजिए तो उस पक्ष में m का घात देखिए, इस पक्ष में m का घात देखिए, तो -b + c बराबर 0, -b + c बराबर 0, समीकरण नंबर 2। नहीं आ रहा है समझ में। अब एल का उधर घात देखिए, इधर कितना एल का घात 0, तो a + 3b बराबर 0, समीकरण 3। और इधर देखिए t का घात -3b, इधर आपको नहीं आ रहा है, आपको नहीं, जबरदस्ती ये ना कहिए कि आ रहा, यही तो गलती हो जाती है। नहीं आता है तो साफ बोलना चाहिए। देखिए हम लोग अपने पढ़ाई में यही किए हैं, साफ साफ कह देते थे, वो हम ही नहीं जितने लोग थे कहते थे रुक जाइए नीचे ना जाइए, यहाँ क्लियर कर लिए कि ये आया है कैसे, तब आप नीचे बढ़िए। रुक जाते थे अध्यापक, तुरंत कोई खड़ा होकर के रोक देता था, बस सवाल को आगे मत बढ़ाइए। और आप है कि चुपचाप लिखते रहते हैं। बहुत का अंतर है आप लोगों की पढ़ाई और हम लोग जैसे पढ़ते थे। कभी कभी अध्यापक हम लोगों से मदद मांगते थे, मदद का मतलब सवाल में मदद, फंस गया सवाल तो कहते थे कि बताओ सोचो आखिर ये होगा कैसे, ये मामला है ऐसे है, तो कोई अपना अपना राय देता था। एक बार हम ही को मैथमेटिक्स में डायनामिक्स का मैटर था, ये गाजीपुर के अध्यापक थे BN सिंह करके, वो फंस गया सवाल, कहे कि कैसे होगा, तो हम पहले इनकार कर दिए है कि हमको पता नहीं चल रहा है। ये पता चलने या न चलने की बात नहीं है, वो कह रहे पता चलने और न चलने की बात नहीं है, आखिर ये मामला हल कैसे होगा। आप जो सोचते हैं अपनी राय हम आपको मांग रहे हैं, हम ये थोड़े करें कि आप हल कर दीजिए। तो हम अपना राय दिए कि हम तो यही सोच रहे हैं ऐसे, तो वो कहे कि हम भी यही सोच रहे हैं, अब चला जाए उसी रास्ते पर। तो इस तरह की बात होती है सवालों में। आप अपना राय सुझाव दीजिए कि अगर ऐसे ये है तो ये क्या नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, तो उसमें एक रास्ता बनता है। समझ में आ रहा है। अब उधर t का घात -2b हमको तुलना करना, इधर घात 1 है, तो -2b बराबर 1, समीकरण 4। हमको इन 2 3 4 के जरिए जानते हैं क्यों लिखे हैं 2 3 4,
हमको ए बी सी का मान चाहिए। काहे लिए ए बी सी का मान चाहिए? अरे वहां रखना है समीकरण 1 में ए बी सी के जगह, इसीलिए चाहिए। उसी के लिए तो सारा ये प्रोग्राम ये चल रहा है। अब तो b बराबर तो मिल ही गया -1/2। अब b के मान यहाँ रख दिए तो a पा जाएंगे, अब b का मान यहाँ रख दिए तो c पा जाएंगे। बस a b c का मान उठा करके वहां रख जाएंगे, जो माइनस में घात आएगा वो बटा में हो जाएगा। 1/2 1/2 रहेगा तो सब रूटे में हो जाएंगे, तो उतना सीधे हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? आगे बढ़ाए? अच्छा, समीकरण 4 से b बराबर -1/2। b का मान 2 और 3 में रखने पर, 2 और 3 में रखने पर हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, रखने पर c बराबर 1/2 और यहां रख दिए तो -3/2। उधर नहीं जाएगा, a बराबर 3/2। अब ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए बी तथा सी का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा कि समानुपाती r का पावर कितना है? a का मान कहाँ है? 3/2 और g का पावर -1/2 और m का पावर c है, c का मान कहाँ है? 1/2। तब ये घात माइनस है ना, बोलिए ये घात माइनस है ना, तो ये बटा में ना आएगा घात, माइनस घात बटा में होता है। तो t समानुपाती क्या लिखेंगे? r³ का 1/2 लिख देंगे, 3/2 हो जाएगा। नहीं, आइए बटा में आएगा, आइए तो ऊपर रहेगा, प्लस है तो m का पावर 1/2 अब बटा में g का पावर 1/2। ये हुआ नहीं? हाँ, ये समझ में आया है? हाँ हाँ, ये हाँ माइनस रहेगा, ये -1/2 रहेगा। ये मान रखेंगे यहाँ पर, हाँ प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना? तो यहाँ सी वाला कहाँ? ये है, तो इसको भी आएगा, इसको भी नीचे आना है, यहीं से। ठीक है, ये दोनों घात माइनस है ना, तो r³ का 3/2 को r³ 1/2 लिख देंगे, गुणा करेंगे 3/2 हो जाएगा। और ये घात माइनस है तो बटा में अब आएगा ना माइनस घात, ये भी बटा में आएगा और ये भी माइनस में है, तो g का पावर 1/2 और m का पावर 1/2। बोलिए ठीक है? अच्छा, √x का मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? x का पावर 1/2 है ना, तो अगर 1/2 हटाएंगे तो इसको रूट में डाल देंगे ना, तो ये भी r³ रूट में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये भी g रूट में डाल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और ये भी रूट में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये सब r³ g और m सब किस में जाएंगे?
रूट में, तो सबको रूट में डाल दिए। रूट मतलब जेल, सबको जेल में डाल दीजिए। और क्यों जेल में जा रहे हैं? वो जेल में क्यों जा रहे हैं? ये उनके पावर 1/2 है। 30 समानुपाती, अंडा रूट एक ही जेल में सबको डाल दीजिए। समझ में आया है? सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप करेंगे। देखिए कुछ होता नहीं है, आप लोग गलत तरीका ना, नहीं तो हर चीज आता। पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो फिर तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आप इंटरेस्ट तभी आएगा जब सवाल आएगा, समझ में आएगा। और नहीं आएगा, जब सवाल नहीं आएंगे तो फिर तो आप दूर होते चले जाएंगे। तो कम से कम हर टॉपिक पर 5 नहीं हल करते तो 2 ही सही, 2 नहीं तो 1 ही सही, लेकिन हर टॉपिक में कम से कम कुछ सवाल चाहिए। हाँ समझ में आ रहा। और दूसरी बात कहेंगे कि वो ठीक है, एक समस्या है कि सवाल हल करते समय समझ में आ जाता है लेकिन घर पर कुछ समय के बाद हमको भूल जाता है। तो अच्छी बात है, वो तो ठीक है। ये तो हम बहुत अच्छा मानते हैं कि आपको समझ में आया और आप जो है कुछ 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीने में भूल गए, इसलिए वो अच्छी बात है कि भूलते तो सब है। क्या हम नहीं भूलते हैं? कौन नहीं भूलता है? लेकिन बात यहां पर आकर रुक जाती है कि जो हम पढ़े हुए हैं, अब पढ़ा हुआ चीज अगर भूल जाते हैं तो अच्छी बात है। इसलिए कि जब हमको जरूरत होगा तो एक बार जब कॉपी पलटेंगे तो सब ताजा हो जाएगा। और जो पढ़े ही नहीं है उसको भूलने का सवाल ही कहां पैदा होता है। जो पढ़े नहीं वो कहां भूलेंगे, वो तो कभी आएगा ही नहीं। तो जब एग्जामिनेशन आता है तो एक बार पलट लेते हैं, वो सब ताजा हो जाता है और जाकर एग्जामिनेशन दे लेते हैं। इसीलिए एग्जामिनेशन में गैपिंग दिया जाता है, गैपिंग दिया जाता है कि आपका ये एग्जाम है तो इसके 3 दिन बाद उसका होगा। 3 दिन का गैप मिला कि जरा पन्ना पलट लीजिए। समझ में आ रहा है? ये चीज सब है, उस चीज को समझिए। हाँ केमिस्ट्री निकालिए, उन पर ट्राई कीजिएगा क्वेश्चनों पर। तो अब इसके बाद से आप जो चाहे वो सवाल पूछ सकते हैं। 1 दिन का मौका 2 दिन का देंगे बीमा में, और स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाएंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें मेनली फोकस होंगे ग्राफ पर, ग्राफ सिखाएंगे उसमें। वो तो चाल, वेग, त्वरण ये तो नाम सुने ही है, परिभाषा रटे ही है, लेकिन मेनली फोकस करेंगे ग्राफ पर। शांत रहिए। आप पढ़ रहे हैं विलयन की सांद्रता।